हॉस्पिटल्स हॉन्टेड होते हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है, और इसके पीछे एक बहुत ही वैलिड रीजन भी है। अगर देखा जाए तो हर दिन हॉस्पिटल्स में कोई ना कोई अपनी जान गंवाता है। कुछ ही दिनों के अंदर हजारों लोग हॉस्पिटल्स में किसी बीमारी की वजह से आते हैं। उनमें से कुछ बचते हैं, कुछ नहीं बचते। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग हॉस्पिटल्स में अपनी जान गंवाते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कहाँ से आए, उनकी फैमिली क्या है, उनकी इन्फॉर्मेशन किसे देनी है, किसी को पता ही नहीं होता। तो कोई भी उनके लास्ट राइट्स नहीं कर पाता, उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाता। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पेन में रहते हैं सालों तक, और फिर हॉस्पिटल्स में ही अपनी जान गंवा देते हैं। इसकी वजह से काफी लोग ये मानते हैं कि उन लोगों की स्पिरिट्स वहीं हॉस्पिटल में रह जाती है, क्योंकि उनके लास्ट डेज वहां पे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एनकाउंटर्स हैं जो कभी किसी नर्स ने करे हैं, कभी किसी डॉक्टर ने करे हैं, कभी किसी पेशेंट ने करे हैं, जो उसे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी की तरह डिस्क्राइब करते हैं। ऐसा बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से किसी स्पिरिट को देखा है या किसी ऐसी एंटिटी को देखा है जिसे वो ह्यूमन नहीं कह सकते। एक ऐसी कहानी एक लड़की की जो ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में थी। वो लड़की उस हॉस्पिटल में एक्सीडेंट की वजह से आई थी। सालों पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से, और वो तब से कोमा में थी। वो 10 साल तक कोमा में रहती है, पर उनके पेरेंट्स कभी भी उनपे गिव अप नहीं करते। 10 साल तक वो उसी हॉस्पिटल में उसे रखते हैं, उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं, और इसे मिरेकल मान लो या कोई गिफ्ट मान लो, 10 साल बाद उस लड़की को होश आ जाता है। और जब उसे होश आता है वो एकदम ठीक होती है। ज्यादातर अगर कोई इतने लंबे टाइम तक या कुछ दिन तक भी कोमा में रहते हैं तो उन्हें कुछ मेंटल दिक्कत हो जाती है, या उनके बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते। इंटरनली उन्हें 100 दिक्कतें होती है, एक्सटर्नली उनके लिम्स काम करना बंद कर देते हैं। पर इस केस में वो लड़की अपेरेंटली बहुत हेल्दी होती है, मतलब एकदम से नहीं, पर वो लड़की धीरे धीरे रिकवर कर सकती है, तो उसे कोई भी लॉन्ग लास्टिंग डैमेज नहीं होता। तो वो लड़की जैसे ही उठती है वो ऐसा एक्ट ही नहीं करती कि वो 10 साल से कोमा में है। वो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछती जैसे हमने मूवी में देखा होगा कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन है, ये क्या टाइम है, ये क्या दिन है। और उसको पता है कि ये कौन सी डेट है, उसके साथ क्या हुआ था। वो 10 साल से हॉस्पिटल में है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो डॉक्टर्स को और अपने पेरेंट्स को बातों बातों में कुछ दिन में ये भी बताती है कि दरअसल उस लड़की को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था। यानी वो लड़की अपनी बॉडी में नहीं थी, उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर थी और इस पूरे हॉस्पिटल में घूम रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़की ये भी बताती है कि इस दौरान उसने बाकी ऐसे बहुत सारी स्पिरिट्स को एनकाउंटर करा है जो इस हॉस्पिटल में अपनी जान गंवा चुकी है, या ऐसी चीजें देखी है जो असली दुनिया में कोई और नहीं देख सकता। उसके लिए आपको एक असली दुनिया और एक पैरानॉर्मल दुनिया के बीच में होना जरूरी है। वो लड़की अपने पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को बताती है कि उसको ऐसी ऐसी चीजें पता है इस हॉस्पिटल के बारे में जो उसे पता नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो तो 10 साल से कोमा में थी। तो बहुत सारे रिसर्चर्स और डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। उन्हें लगता है शायद ये लड़की ट्रॉमा में है, या शायद ये कोई मेंटली परेशान है क्योंकि 10 साल से कोमा में, तो ये कुछ आफ्टर इफेक्ट है, और ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। पर फिर भी उस लड़की की बात को तवज्जो देते हुए वो लोग उसके एक इंटरव्यू रखते हैं, उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो उस हॉस्पिटल से लेके हो, स्टाफ से लेके हो, मरे हुए पेशेंट से लेके और बाकी चीजों से लेके हो। हैरानी की बात यह कि वो लड़की सारे जवाब सही देती है, सिर्फ एक दो जवाब उसके गलत होते हैं, पर उसके अलावा सारी चीजें वो सही बताती है। जैसे कि वो एक कहानी बताती है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक 5 साल के बच्चे की जान चली गई थी, और ये गलती डॉक्टर की थी, और डॉक्टर्स ने पेरेंट्स को झूठ बोला कि ये एक नेचुरल फिनोमेना था, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए, पर गलती दरअसल डॉक्टर की थी। और जैसे ही ये कहानी डॉक्टर्स वगैरह सुनते हैं वो सब शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही रियल इंसिडेंट के बहुत क्लोज होता है। मतलब उस रियल इंसिडेंट में डॉक्टर की गलती नहीं होती, हालांकि वो लोग उस बच्चे को बचा भी नहीं पाए होते, पर उस बच्चे का नाम, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो लड़की एकदम सही देती है। तो डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते कि एक लड़की को जो 10 साल से कोमा में है, उसे 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले क्या हुआ कैसे पता। वो लड़की बताती है कि बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स है जो इस हॉस्पिटल में घूम रही है, जिनकी मौत इस हॉस्पिटल में हुई थी और उन्हें आज तक मुक्ति नहीं मिली है। तो वो यहीं आसपास घूमती रहती है और हमेशा घूमती भी रहेंगी जब तक उनको मुक्ति ना मिले। वो बताती है कि इन स्पिरिट्स ने उन्हें अपनी कहानी बताई कि वो कैसे मरे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका नाम क्या है और उनको मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा कौन सा आखिरी काम है जो उनका पूरा नहीं हुआ है। वो लड़की उस हॉस्पिटल में ये भी डिस्क्लोज करती है अपने डॉक्टर्स को, अपने पेरेंट्स को ये भी बताती है कि ऐसा बहुत बार होता है कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसके फैमिली से कोई जो ऑलरेडी बहुत सालों पहले मर चुका होता है, जा चुका होता है, वो उसे लेने आते हैं, और उसने ये भी अपनी आंखों से देखा है। तो
रिसर्चर्स इस बात को पूरी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाते कि ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स डिबेट करते हैं कि ये एक मेंटल फिनोमेना है। जब वो लड़की कोमा में थी, उसका ब्रेन फंक्शनिंग था और वो सारी इधर उधर की बातें सुन रही थी, वो कुछ लेवल तक कॉन्शियस थी, इसलिए उसको बहुत चीजें पता है, जैसे कि डॉक्टर्स का, नर्सेस का नाम और ये कि कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम नहीं हुआ। और उसने वो बच्चे की कहानी भी किसी नर्स से बात करते हुए सुन ली होगी। और ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने आप को बचाने के लिए ब्रेन ने एक मनगढ़ंत कहानी उस लड़की को फीड कर दी और अब वो ये मानती है। पर कुछ लोगों का मानना है जो थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल साइड पे, कि ऐसा हो भी सकता है कि किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ हो, क्योंकि ऐसा दुनिया में बहुत सारे फिनोमेनाज है जो एक्सप्लेन तक नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे रिसर्चर्स और डॉक्टर्स इस लड़की के साइड है, पर बाकी डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इस लड़की की कहानी के अगेंस्ट है। पर चाहे जो भी हो, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा मिरेकल है कि कोई 10 साल तक कोमा में था और वो कोमा से उठ जाता है, उनको कोई सीरियस डैमेज नहीं होता और वो एकदम नॉर्मल रहते हैं और वो एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो अनबिलीवेबल हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कोमा में जाते हैं सालों सालों तक और वो बताते हैं कि वो कॉन्शियस थे, वो अपने पेरेंट्स की सारी बात सुन रहे थे, जो भी उन्हें विजिट करने आता था उसकी सारी बात सुनते थे, डॉक्टर्स की वगैरह वगैरह, उन्हें सब पता रहता था। कुछ ऐसे पेशेंट्स ने तो ऐसी भी जानकारी रिवील करी है कि उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट होता था, क्योंकि सबको लगता था ये तो कोमा में है तो इन्हें क्या ही पता चल रहा है, बट इन रियलिटी वो कॉन्शियस होते थे और उन्हें सब महसूस हो रहा होता था। इस केस जैसे बहुत सारे और केसेस हैं, और अगर आप उन केसेस को भी जानना चाहते हो तो कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखना। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, ये वीडियो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा शेयर करना कि मैं और ऐसे वीडियोस लाती रहूं।